अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में यानी हमारी ही अपने वार्ड में जहां पर केएसआरटीसी लेआउट है, वहां पर रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आ पहुंचे। बड़े आला पैमाने पर उनका इस्तकबाल किया गया। आप लोगों को यह बात बता दूं कि हमारे मैसूर शहर की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनका नाम स्टार शफी है, जिनकी पहचान स्टार शफी से जानी जाती है, उनकी रिहाइश गाह पर जो है उन्होंने एक दफ्तर का इन्खाद किया। वहां पर बाकायदा रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब अपने हाथों से उस दफ्तर का इफ्तिताह किया और साथ ही साथ बहुत सारी बातें जो हैं आपको मालूमात होगी। तो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदारान बैठे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज खुसूसन यहाँ पर रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की आने का क्या मकसद है। तो आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है रुतबा तो इस रुतबे की कदर कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। क्या बात है। तू शाहीन है काम परवाज तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सुभान अल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। ये खुशी के मौके पर आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब मेरी दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए अहमियत देकर उस नाचीज़ की इज़्ज़त अफजाई के लिए यहाँ पे आए। उन्होंने मेरे हाफिज़ का इफ्तिताह किया, तो मैं उनकी दिल की गहराइयों से सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, बहुत दिनों से मेरे चंद मसरूफियात की वजह से मैं कामों काज में उलझा हुआ था। इधर चाहे दीनी खिदमत हो, चाहे समाजी खिदमत हो, इसके अंदर मुझे जुड़ने का एक मौका मिल नहीं रहा था। तो वो हमारा दोस्त फाजिल चांद साहब ये मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। तो ये कह रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम सब मिलकर उम्मत का काम करेंगे, एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर की उसी शहर की तारीख़ है जहाँ पे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह है। इनकलाब पर्वा यहीं पे होता है, शुरुआत तो यहीं से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से इन्होंने बहुत सारे 3-4 मीटिंगें हुई, मुझे समझाया कि हम सब मिलकर काम करें। इंफरादी तौर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, लेकिन एक टीम बनकर, एक जमात बनकर हम मिलजुल कर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसको बहुत अच्छे पैमाने पर ले जा सकते हैं।
तो ये इनकी फिक्रें थी। तो माशाल्लाह हमारे फाजिल चांद साहब को प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर वो एक जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के तरफ से इनको दिया गया। वो भी हमारे टीम की बहुत इज्जत अफजाई हो गई, हिम्मत भी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ साथ उम्मत फाउंडेशन का मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। तो मेरा मकसद ये नहीं, आज तक लगा आपने देखा होगा हमारी जमात हो चाहे को हमारे को शाल हार डाल कर उड़ा लेना, पटाखे लेकर फिरना, हर जगह जाना, अपनी तारीफ खुद कर लेना, करवा लेना, यह हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, उम्मत के साथ हम कैसे जुड़े रहे, उम्मत के साथ कैसे काम करें। तो हमारी तो दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बेहतरीन है। बस हमारी ये फिक्र है कि हमारी आखिरत कैसे बन जाए। आखिरत बनने का एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह के नबी की उम्मत के साथ हम जुड़े कैसे रहें, उनकी खिदमत कैसे करें, क्या तरीके से करें, बस ये एक रास्ता है। तो इसीलिए मेरे भी ये अज़ाम है कि हमारे टीम के साथ माशाल्लाह हमारे हलीम नगरी कमेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कामों काज में तवज्जो है, बहुत ज़्यादा उनके भी अज़ाइम है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तनवीर शेख साहब का सपोर्ट भरपूर है, ताकत के साथ उन्होंने भी काम कर रहे हैं। लेकिन उनको और भी ऐसे हमारे जैसे जो भी साथ में रहते हैं ना, तो इनकी भी एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बुलाया गया आज, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हम कुछ जिम्मेदारी लें, कुछ जिम्मेदारी में आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद सारी बातें थी, इसके अंदर कोई कमी पेशी बातचीत में करनी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग हमारे इस काम के लिए दुआ करें, साथ दें, बस यही आपसे एक अपील है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह आज एक प्रोग्राम, एक मीटिंग, 2 मीटिंग आज एक ही दिन के अंदर एक ही बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टार शफी साहब के दफ्तर के अंदर होने का मौका हुआ, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ये बताता चलूँ कि हमारे शहर के मौजिज़ शख्सियत आली जनाब तनवीर सेठ साहब MLA और साबिक वज़ीर, साबिक रियासती वज़ीर, आपकी सदारत में माशाल्लाह आज दोनों मीटिंग जो है तय पाई। पहली मीटिंग तो जिस तरह शहर मैसूर की अवाम जानती है कि इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के एक एडवाइजरी जो कमेटी बनाई गई, जिसके लिए शहर के DC जो हैं वो चेयरमैन रहते हैं, उनके अंडर में जो है ये एडवाइजरी कमेटी काम करती है। इसके अंदर पूरे शहर मैसूर डिस्ट्रिक्ट से 6 मेंबरान को जो है हुकूमत कर्नाटक की जानिब से मुंतखब किया गया, और इसके अंदर मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख और इसी तरह जो है पारसी, इस तरह के मेंबर्स को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से अपॉइंट किया गया। तो इस ताल्लुक से इसी माह के शुरू में 2 रोज़ा एक तरबियती कैंप भी जो है इन मेंबरान को जो है हुकूमत की जानिब से रखी गई थी। जैसे ही हम लोगों ने ये तमाम मेंबर्स ने कैंप ख़त्म किया, 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम ख़त्म किया, तो उसके बाद पहली फुर्सत में MLA तनवीर सेठ साहब की खिदमत में पहुंचकर, ताकि आपकी सरपरस्ती हमारे ऊपर हासिल रहे, आपकी सरपरस्ती हमारे साथ मुसलसल इस काम को, खिदमत को लेकर चलती रहे, इस गरज से पहली फुर्सत में हमारी जमात आली जनाब तनवीर सेठ साहब की खिदमत में पहुंची। पहुंचकर आली जनाब तनवीर सेठ साहब से एक तारीख आज की हमने लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस तारीख के बाद जो है आज स्टार शफी साहब के दफ्तर के अंदर ये बेहतरीन मौका अमल में आया कि आज हमने जो है ये मीटिंग तय हुई। और इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब तनवीर सेठ साहब की सदारत में, चूँकि हमारे बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं, आपकी सरपरस्ती में बखूबी ये मीटिंग जो है निभाई गई। इसके अंदर हमारे तमाम मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहे। तो इसके अंदर अहम मौज़ूआत के ऊपर आली जनाब तनवीर सेठ साहब ने बात करते हुए हम तमाम को जो है गाइड किया
और हम हमारी रहनुमाई फरमाई कि जो भी माइनॉरिटीज़ के, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, माइनॉरिटीज़ के जो भी हुकूमत की जानिब से उनको जो दिए जाते हैं उसका जायज़ा लेने की बहुत बड़ी बात जो है हमें आपने हिदायत फरमाई कि इसको कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इसको हम हासिल करें, रिपोर्ट्स हासिल करें कि कितने माइनॉरिटीज़ के जो है, चाहे इसके अंदर सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो और जितने अक़लियती तबक़े मिन जुमला इसके अंदर आते हैं, इन तमाम की एक रिपोर्ट तलब करने के लिए तमाम मेंबरान को हिदायत फरमाई। तो इंशाल्लाह इसके बमौजिब हम पहली फुर्सत में हमारी एडवाइजरी कमेटी ने भी जो है ये मशवरा किया कि पहली फुर्सत में हम लोग बैठकर आपस में सर जोड़कर एक मशवरा करेंगे। इसके अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ के हुकूक हैं, और बखूबी ये भी फरमाया अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने कि अगर काम करना है, कौम का काम करना है, उम्मत का काम करना है, तो हमारी सारी जिंदगियां खप जाएंगी, लेकिन हम पूरे के पूरे मिलकर जो है इस कौम का काम को जो है तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। बहरहाल हम इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त ओहदा नवाजा है, उसकी जानिब से हमारी कौम को, उम्मत को कैसे उससे जो है उनकी स्कीम्स लाकर, उनके बेनिफिट्स लाकर उन तक पहुंचाकर जहां तक हो सके एक बेहतरीन कोशिश करने के लिए हमें मोटिवेट भी किया। और हमें उसके बिलखुसूस हमें ज़िले पंचायत से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस से, इन सब से किस तरह हमें स्मूथली जाना है, किस तरह उनसे हमारा राब्ता कायम करना है, किस तरह उनके साथ हमारा बिहेवियर होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जो मिन जुमला बातें हम 2 रोज़ा ट्रेनिंग के अंदर हम सीख कर आए थे, माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह का जो है ये भी एक मैं कह सकता हूं कि एक अदना सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आज हमारे एडवाइजरी मेंबर्स के साथ मुनक़द हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने हमें ये सारी चीज़ें ये की, गाइडेंस दी, हमें गाइडलाइंस दी, और हमेशा आपने कहा कि इंशाल्लाह जहां पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, सरपरस्ती हमेशा आपकी हमेशा हमारे साथ रहेगी, इसका भी आपने वादा किया। और इसी के साथ साथ अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए अपने ग्रांट्स के अंदर फंड लेकर जहां पर भी ज़रूरतें हल्के के अंदर हो, शहर के अंदर हो, जहां पर भी हो, वहां पर उन ज़रूरतों को लाकर पेश करने के लिए कहा है। जबकि आपने ये वादा किया है कि अपने भी फंड से जो है माइनॉरिटीज़ के अंदर अपनी भी स्कीम्स, माइनॉरिटी स्कीम्स के फंड्स लाकर वहां पर रिलीज करने का भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है वादा किया है। तो इसके लिए भी हम आली जनाब तनवीर सेठ साहब के दिल की गहराइयों से ममनून व मशकूर हैं। तो बात यह है कि इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारी उम्मत फाउंडेशन, जिस तरह आप तमाम हजरात जानते हैं शहर मैसूर के कोविड के मौके पर हो या जो भी आसमानी या ज़मीनी डिजास्टर्स, जो भी ये नुकसानात जब भी हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बात साथी इसमें जो है मिसिंग है, वो किसी वजह से बहुत जल्द जाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है हमारी जमात अपने आप को सामने पेश करती हुई आई है, जबकि बिलखुसूस हमारे शहर के उलमाए कराम की बज़ेर सरपरस्ती जो है ये जमात हमेशा से, और अली जनाब तनवीर सेठ साहब की बज़ेर सरपरस्ती ये जमात जो है हमारी शुरू से काम करती हुई अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, और इसी तरह जो है ये जमात हमारी काम करती रहेगी। तो इसके अंदर स्लाइडरी रीशफल्स भी हुए आज। इस मौके पर मैं मुबारकबादी पेश करते हुए फिर से एक बार हमारे आली जनाब अलहाज स्टार शफी अहमद साहब को हमारे इस इदारे का तनवीर पूरे मेंबर्स की एक यूनानिमसली डिसीजन के साथ, और शहर के एमएलए अली जनाब तनवीर सेठ साहब और हमारे वालिद अलहाज अब्दुल अजीज चांद साहब, इन बुजुर्ग हजरात के, इन बड़े हजरात के मशवरे से अली जनाब शफी अहमद साहब को जो है हमारे इदारे का सदर मुंतखब होने पर हम बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और दिली तमन्नाएं करते हैं कि इंशाअल्लाह शफी अहमद साहब जो है हमारी सरपरस्ती भी बखूबी निभाएंगे और इस हमारे इदारे को लेकर चलते रहेंगे। इसी तरह जिस तरह आप जानते हैं नाचीज जो है फाउंडर सेक्रेटरी भी है उम्मत फाउंडेशन का। तो अल्लाह ताला ने फिर से एक बार आप तमाम हजरात की राय से और आप की मुत्तफिका राय से जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार आपकी सरपरस्ती में काम करने का जो है
अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो इसके ताल्लुक से भी एक मुख्तसर मीटिंग जो है अली जनाब तनवीर सेठ साहब के साथ जो है, जैसे ही फौरन प्राइम मिनिस्टर 15 प्रोग्राम मेंबर्स की मीटिंग होने के बाद अली जनाब तनवीर सेठ साहब की साथ हमारे उम्मत फाउंडेशन की भी एक मीटिंग हुई। माशाल्लाह इसके अंदर अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने बहुत ही अच्छे हिदायत के साथ हमें नवाजा, जिसके अंदर बिलखुसूस इस वक्त हमें बतौर होमवर्क, टीम वर्क, होमवर्क जो भी हो उसके तौर पर हमें चंद चीजें आपने बतौर टास्क दी हुई हैं, जिसके अंदर पहला टास्क जो है उम्मत फाउंडेशन को दिया गया है। फिर से मैं एक बार याद दहानी करा देता हूं हमारे साथियों को, हमारे सदर साहब की सरपरस्ती के अंदर, कि पहले जो है जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे कैदी रहते हैं जो मुख्तसर जो है पैसे ना होने की बिना पर उनकी जो है बेल ऑर्डर्स होकर रहते हैं, लेकिन उनकी रिहाई नहीं होती। तो पहले जाकर हमारी जमात को वहां पर काम करने का आपने हुक्म दिया है। तो हमने इंशाअल्लाह ये भी इरादा किया है कि पहली फुर्सत में हमारी जमात जो है जेल पहुंचकर वहां पर जाकर कितने तादाद हैं, कितने कैदी हैं जो बेगुनाह हैं, जो भी हैं, उनका जुर्माना फाउंडेशन से अदा करेगी। और इसी के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया कि जो भी बेनिफिट्स, जिस तरह माइनॉरिटीज के जो भी बेनिफिट्स आए या उम्मत फाउंडेशन की जानिब से जो भी बेनिफिट्स आए कौम के हक में, तो इसके लिए मसाजिद के खतीब हजरात को और इसी तरह मुतवल्लियान हजरात को एक ब्रॉडकास्ट बनाकर जो है उन तक ये मैसेज पहुंचाकर जुमा के दिन ऐलान के जरिए अवाम को आगाह कराने की भी हमें एक हिदायत फरमाई। तो इंशाल्लाह अमीन साहब उसके जिम्मेदार होंगे और ब्रॉडकास्टिंग वो इंशाल्लाह उसकी वो करेंगे। और उसी के साथ साथ जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने ये भी बताया कि हमें एक टास्क दिया है कि सालाना 10 शादियों से काम शुरू किया जाए। गुरबा की पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 10 इज्तिमाई शादियां करने का हमें एक टास्क दिया है और बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी इसके अंदर हिस्सा लेने का भी हमें वादा फरमाया है और मुखैर हजरात से भी इसका एक अतिया लेकर इस काम को आगे बढ़ाने की भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें वोद की है। और इसके अंदर माइनॉरिटीज के इसके अंदर 15 पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर एमएलए साहब के हुक्म के मुताबिक और एमएलए साहब की तरतीब के मुताबिक मुझे भी इस बात का यह दिया है कि शादी भाग्या इस किस्म की जो वो होती हैं वो स्कीम्स भी उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो स्कीम्स जो हम लेंगे ये लेकर हम यहाँ पर इज्तिमाई शादियों के अंदर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वो जो स्कीम्स आएंगी उन स्कीम्स को डायरेक्ट जो है जो बेनिफिशियरीज हैं जो शादी हो रही हैं उनके लिए अतियाजात के तौर पर हुकूमत की जानिब से पहुंचाने का वादा अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने किया है। तो डायरेक्टली जो है वो उनको पहुंच जाएंगे, वो ताउन लेकर यहां पर हम शादियों के अंदर ये नहीं करें। इसकी एक बहुत ही अच्छी तरतीब वाराना हमें एक ये बताई है, प्रैक्टिकल बताई है, तरतीब बताई है कि कैसे इस काम को अमल में लाना है इज्तिमाई शादियों को। तो इंशाअल्लाह उसकी भी हमारी जमात जो है इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर जो है ये भी काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। फिल वक्त ये 3-4 टास्क हमें एमएलए साहब की जानिब से जो है आपकी सरपरस्ती में दी गई हैं। तो बिलखुसूस मैं एक बात और बताता चलूं कि पहले से भी जो है हमारी इसके एडवाइजरी मेंबर्स के अंदर हमारे उलमा इकराम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अहमद साहब दामत बरकातहुम, प्रिंसिपल दारुल उलूम सिद्दीकिया जो हैं हमारे सरपरस्त हैं, और इसी तरह मौलाना सैयद शहाबुद्दीन नदवी साहब दामत बरकातहुम प्रिंसिपल जामिया खाकिशा जो हैं हमारे सरपरस्त उलमा इकराम के अंदर आप रहेंगे। इसी तरह हमारे बड़ों के अंदर अली जनाब तनवीर सेठ साहब एमएलए दामा इकबालहुम, और इसी तरह मेरे वालिद बुजुर्गवार अलहाज अब्दुल अजीज चांद साहब दामा इकबालहुम इसके जो हैं हमारे एडवाइजरी और हमारे सरपरस्त रहेंगे। और इसी तरह इंशाअल्लाह आप तमाम के शहरियान मैसूर से बिलखुसूस ये अपील रहेगी कि जिस तरह आप जानते हैं पहले भी हमने 2-3 स्कूलों को अडॉप्शन किया हुआ है, और इसी तरह जब भी हेल्थ कैंप्स चलते हैं तो उसके अंदर भी बाकायदा हम हिस्सा लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ के अंदर भी काम करते हैं। तो ये एक रीशफल भी हुआ है, इसके बैंक अकाउंट्स भी दूसरे बनने वाले हैं और सारी चीजें ये नई बनकर सामने आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो हमारी ये अदबन दरख्वास्त है कि जब भी उम्मत फाउंडेशन की जानिब से आपके सामने कोई भी तकाजा आए तो उसको लब्बैक करते हुए हमारा दामे दहमने सपने जो है आप हमारा ताउन करते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह कौमी खिदमत करने के लिए हमें एक हसीन मौका आपकी जानिब से अता होगा। इतना कहते हुए मैं फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम मेंबर्स और इसी तरह उम्मत फाउंडेशन मेंबर्स का दिल की अमीर गहराइयों से कि आज आप तमाम यहाँ पर
इस मीटिंग्स के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए, लाकर इसको आपने बिलखुसूस कामयाब फरमाया। तो मैं आप तमाम का ममनून व मशकूर हूँ। और इसी तरह हमारे मीडिया के आली जनाब अलहाज अफसर मैसूरी साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ कि तमाम प्रोग्राम को आपने जो है इसके अंदर मीडिया के जरिए से अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।